हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रशांत एजुकेशन हब। आज हम 10th क्लास का जो प्री बोर्ड हुआ है 30 मार्च 2021 को, उस पेपर को जो है हम आज क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं कि जो क्वेश्चंस आए हैं उनको आपको किस तरीके से बोर्ड के एग्जाम्स में लिखना है। समझ में आ रहा है आपको? तो हम आज ये पढ़ेंगे कि जो क्वेश्चंस हैं, जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं, उन क्वेश्चन को किस तरीके से आपको आंसर करना है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो आप देख पा रहे हैं कि सेक्शन ए का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। नेम अ नॉन मेटल विच इज लस्टर एंड अ मेटल विच इज नॉन लस्टर। तो हमें इसमें ना दो एग्जाम्पल लिखने हैं, नॉन मेटल और मेटल के, जो क्या होते हैं। मेटल, नॉन मेटल का लिखना है जो लस्टर होता है, और मेटल का लिखना है जो नॉन लस्टर होता है। तो नॉन मेटल का एग्जाम्पल हो जाएगा ब्रोमीन। क्या हो जाएगा? ब्रोमीन। और नॉन लस्टर यानी कि मेटल का एग्जाम्पल हो जाएगा क्या? सोडियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। How will you test for the gas which is liberated when hydrochloric acid react with an active metal? मतलब जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ किसी भी एक्टिव मेटल का रिएक्शन करते हैं तो हम कैसे टेस्ट करेंगे कि कौन सी गैस जो है उसमें से निकल रही है रिएक्शन में से। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, जिस भी टेस्ट ट्यूब में हम वो रिएक्शन कर रहे हैं उस टेस्ट ट्यूब को हम क्या करेंगे, एक कैंडल को बर्न करेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उस टेस्ट ट्यूब को वहां पर रखेंगे जहां पर भी उस टेस्ट ट्यूब का माउथ होगा, और जो कैंडल जहां पर बर्न हो रहा है, जो उसका बर्निंग पॉइंट है, उसको उसके पास रखेंगे। अगर उसमें से पॉप साउंड रिलीज होती है तो हमें उससे ये पता चलेगा कि उसमें से जो गैस निकल रही है वो कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। तो इसको क्वेश्चन में हमें ये लिखना है कि जो burning a candle near the mouth of the test tube in which the reaction is taking place. If gas burns with a pop sound, then it is hydrogen gas. ठीक है, ज्यादा नहीं लिखना है क्योंकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखिए इसके और में इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है। नेम द एसिड प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। विनेगर और टैमरिंड में किस तरीके का जो एसिड है वो पाया जाता है। तो आपको पता है कि विनेगर जो होता है वो थोड़ा खट्टा खट्टा सा होता है, तो इसके अंदर जो एसिड पाया जाता है वो क्या होता है, इथेनोइक एसिड। और टैमरिंड में जो पाया जाता है उसके अंदर कौन सा एसिड होता है, टार्टिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इन विच डायरेक्शन अ रे ऑफ लाइट बैंड्स विद इमर्जिंग आउट ऑफ अ प्रिज्म। तो आपको पता है कि प्रिज्म के अंदर जब हम लाइट हम डालते हैं, व्हाइट लाइट, तो जो रेज होती है वो किस तरफ बैंड होती हैं, टुवर्ड्स द बेस। तो इसमें क्या लिखना है, टुवर्ड्स द बेस। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें आपको ज्यादा नहीं लिखना है। उसमें आप ज्यादा ये कोशिश कीजिए कि आप उसमें टू द पॉइंट आंसर कर सकें। मतलब 1 वर्ड में, 2 वर्ड में, या 1 लाइन में, या 2 लाइन, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन में लिखना ही नहीं है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। व्हाट इज मीन्ड बाय अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है। तो आपको ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या, कि जो कार्बन है उनके बीच में क्या हो, सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट ना हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ऑप्टिकल फिनोमेना विच अकर्स इन नेचर ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, हमें एक ऐसे फिनोमेना के बारे में लिखना है जिसमें क्या होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है। तो इसका क्या लिखेंगे हम, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम देखते हैं। हाँ, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्केव मिरर इफ मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द मिरर इज +3। क्या है,
जब जो मैग्निफिकेशन है वो क्या है, +3 हो, तो इस वक्त हमें बताना है कि जो इमेज है उसका नेचर क्या होगा, है ना। तो जैसे कि आपको पता है कि जो इमेज होती है, अगर उसका जो मैग्निफिकेशन है प्लस में है, पॉजिटिव में है, इसका मतलब क्या है कि जो वो इमेज होगी वो कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, है ना, अगर वो पॉजिटिव में है। लेकिन हमें दिया क्या है, +3 दिया हुआ है, तो हमें ये पता है कि अगर मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा होती है, अगर मैग्निफिकेशन जो है 1 से ज्यादा होती है, तो उस ऑब्जेक्ट का यानी कि उस इमेज का जो नेचर होता है, साइज का, जो उसका साइज होता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट के इक्वल होता है। तो इस केस में हम ये लिखेंगे कि जो साइज ऑफ इमेज है, साइज ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट। जब मैग्निफिकेशन क्या हो, 1 से ज्यादा हो, तो जो इमेज का जो साइज होता है वो ऑब्जेक्ट के साइड से क्या होता है, बड़ा होता है। क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके और में है, वाई अ रे ऑफ लाइट passing through a center of curvature of a concave mirror get reflected along the same path। क्वेश्चन आपको ध्यान से समझ देखिए, तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जब कोई रे सेंटर से, यानी कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है कॉन्केव मिरर का, उससे रिफ्लेक्ट होती है, तो वो सेम पाथ में जाती है। तो इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि ड्यू टू एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन लाई अलोंग दी सेम प्लेन, वो दोनों ही क्या होते हैं, एक ही प्लेन पर होते हैं, है ना। आपको पता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो क्या होती है, एक ही प्लेन पर होते हैं, ठीक है। और इस केस में जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है, जिसकी वजह से वो क्या होती है, एक ही पाथ पर। तो इसका ऑप्शन क्या है, रेनबो फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर नेसेसरी फॉर द फिनोमेना। तो रेनबो फॉर्मेशन के लिए इनमें से कौन सा जो कंडीशन है वो हमें चाहिए, इट शुड हैव रेन एंड दी सन शुड बी प्रेजेंट, है ना, ये कंडीशन हमें चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट कलर विल बी एट नंबर 2 एंड 1। तो 2 और 1 पे क्या है, वॉयलेट एंड रेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म शो, स्पेक्ट्रम शो करता है वो। इसी के बेसिस पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि द फिनोमेना विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द काइंड ऑफ सच काइंड ऑफ फॉर्मेशन। तो इसका क्या है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट में क्या होता है, डिस्पर्जन होता है, रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है। तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या है, बी है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, ये देखिए, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सिर्फ इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ के आपको आंसर देना था। ठीक है, तो मैं आपको एक बार समझा देती हूँ कि इसमें क्या क्या ऑप्शंस हो सकते थे। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि पीएच स्केल इंडिकेट, पीएच स्केल क्या इंडिकेट कर रहा है, इसमें सबसे ऊपर ही लिखा हुआ था कि जो पीएच स्केल है वो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इंडिकेट कर रहा है। तो आपको क्या बताना है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। उसके बाद पूछा है कि जो सब्सटेंस यानी कि एसिडिक पीएच जो है वो किसके बीच में, तो 0 to 7, राइट, क्योंकि 7 के बाद न्यूट्रियल, 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है और उसके बाद सारे बेसिक होते हैं। उसके बाद पूछा है पीएच वैल्यू ऑफ रेन वाटर, रेन वाटर की पीएच वैल्यू क्या होती है, तो क्या होती है, अप्रॉक्स 5.2। पीएच ऑफ हार्ड वाटर की पीएच क्या होती है, इसका ऑप्शन क्या है, ये। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि पीएच ऑफ सम कॉमन लिक्विड्स, लाइक इसमें आपको पूछा है कि इसमें क्या पूछा है, अमंग दीज लिक्विड विच इज द मोस्ट एसिडिक, विनेगर, मिल्क, सी वाटर, प्योर वाटर। तो इसमें से हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा पीएच किसका है, एसिडिक पूछा है। तो देखिए सबसे ज्यादा एसिडिक इनमें से कौन सा है, विनेगर। तो इसका ऑप्शन क्या है, विनेगर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पूछा है उसमें कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, हाँ,
व्हाट कुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? CO2। तो CO2 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बहुत इजी है, C और उसके साथ 2 ऑक्सीजन होते हैं, कार्बन की 4 होती है और इसके पास कुछ इस तरीके से होता है ना। तो ये इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। ठीक है, नेक्स्ट बोला है कि C2H4 का ही सेम आपको बनाना है, तो ये तो इजी था। नेक्स्ट हम क्वेश्चन आप कर रहे हैं, देखिए ये क्वेश्चन तो इजी था। इसमें क्या पूछा था कि व्हाई डज द सन अपीयर्स रेडिश एट सनराइज, एंड नेक्स्ट है कि व्हाई स्काई अपीयर्स डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू टू एस्ट्रोनॉट। देखिए सन रेडिश तो इसलिए दिखता है क्योंकि आपको पता है कि जब जो हॉरिजन पे होता है तो उस वक्त क्या होता है कि जो रेड कलर है उसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है ना, तो वो ज्यादा स्कैटर करता है, इसलिए क्या होता है वो ज्यादा हमें रेडिश कलर का दिखता है। और दूसरे में ये पूछा था कि जो एस्ट्रोनॉट होते हैं वहां पर जो है स्काई डार्क क्यों होता है, क्योंकि वहां पर कोई एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं होता, जिसकी वजह से क्या होता है वो डार्क दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए इसमें पूछा है कि करंट जो है वो किधर से फ्लो हो रहा है, तो करंट जो है यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल से कहां फ्लो हो रहा है, नेगेटिव की तरफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम देखेंगे। देखिए अगले क्वेश्चन में पूछा है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। तो सेक्स डिटर्मिनेशन में क्या था, जो ह्यूमंस होते हैं उनके अंदर जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, मेल के अंदर क्या होता है XY एंड फीमेल के अंदर क्या होता है XX। अगर X और Y फ्यूज करते हैं तो क्या होगा, मेल चाइल्ड होगा, राइट। और अगर X और X करती है तो क्या होगा, XX क्या होगी, ये फीमेल चाइल्ड होगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो 6 क्रोमोसोम है वो इस तरीके से सेक्स को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका और करके है। इसमें पूछा है कि जो आपने पढ़ा होगा ये F1 जनरेशन मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट है उसमें पूछा है कि अगर हम एक क्रॉस करते हैं प्योर ब्रेड टॉल यानी कि टॉल पी प्लांट को अगर हम डॉर्फ के साथ क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, तो F1 जनरेशन में हमें क्या क्या मिलेगा। इसमें पूछा है कि व्हाट डू द प्लांट ऑफ F1 जनरेशन लुक लाइक। तो वो कैसे होंगे, टॉल होंगे, क्योंकि उसमें जो होता है सारे ही क्या होते हैं, सबके साथ एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव। तो एक्सप्रेस तो हमेशा डोमिनेंट वाला ही करता है ना। नेक्स्ट पूछा है स्टेट द फिनोटाइपिक रेशियो टॉल प्लांट ऑफ टू ड्वार्फ प्लांट इन F2 जनरेशन, राइट। F2 जनरेशन में पूछा है, तो F2 जनरेशन में जब हम करते हैं तो क्या होता है उसमें एक तो ये आता है टॉल कुछ इस तरीके से उसका वो होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, 3 तो टॉल होंगे और 1 ड्वार्फ होगा, तो इसका जो रेशियो होगा वो क्या होगा, 3:1 होगा। स्टेट द टाइप ऑफ प्लांट नॉट फाउंड इन F1 जनरेशन। इसमें पूछा है कि ऐसा कौन सा जो है जो F1 जनरेशन में नहीं होता। तो हम F1 जनरेशन में देख रहे हैं कि F1 जनरेशन के सारे प्लांट क्या है, टॉल है, ड्वार्फ तो इसमें एक भी नहीं है। लेकिन जब F2 जनरेशन में हम आते हैं तो वहां पर हमें एक ड्वार्फ प्लांट भी मिलता है। ठीक है, तो हमें इसमें लिखना क्या है, F2 जनरेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है इसमें, डैमेज टू ओजोन लेयर इज अ कॉज ऑफ कंसर्न, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट, सजेस्ट एनी 2 स्टेप्स टू लिमिट दिस डैमेज। तो ओजोन डिप्लीशन जो है, एक ओजोन जो लेयर है वो डैमेज हो रहा है, ये कंसर्न है। इसको आपको एक्सप्लेन करना है कि किस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, डैमेज होने से बचा सकते हैं। तो जो ओजोन डिप्लीटेड जो गैसेज हैं जैसे कि CFCs वगैरह हैं, इनको हमें क्या करना है, इनका यूज नहीं करना है। ठीक है, दूसरी बात कि जो CFCs होती हैं, जो AC वगैरह को रिपेयर करते वक्त या रेफ्रिजरेटर को रिपेयर करते वक्त जो निकलती है, उनको डायरेक्टली एनवायरमेंट में नहीं छोड़ना है। समझ में आ रहा है। तो ये 2 क्या है, वे हैं जिससे आप ये बता सकते हैं कि किस तरीके से जो है हम ओजोन की जो लेयर है वो डैमेज होने से बचा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, write an example of decomposition reaction carried out in the presence of electricity and heat and light। तो जो इसका आंसर है वो आपको 3 रिएक्शन लिखनी थी, एक हीट वाली, इलेक्ट्रिसिटी वाली और लाइट वाली। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाई डू वी क्लासीफाई एलिमेंट्स। तो हम एलिमेंट्स को क्यों क्लासीफाई करते हैं, तो एलिमेंट्स को क्लासीफाई इसलिए किया गया है ताकि उसकी जो स्टडी है वो इजियर हो जाए, है ना। अगर हम
जो एलिमेंट्स है उनको क्लासीफाई करते हैं, तो उससे क्या होगी, हमारी स्टडी होगी ये इजियर होगी, हम हर एक एलिमेंट को उनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग उनको हम सही से पढ़ पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट वर टू क्राइटेरिया यूज्ड बाय मेंडल इन क्रिएटिंग दी पीरियोडिक टेबल। तो इन्होंने दो क्राइटेरिया क्या यूज किया था, पहला तो एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग उनको अरेंज किया था, दूसरा कि जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर थी उनको एक साथ रखा था, है ना। तो ये दो क्राइटेरिया थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई डिड मेंडलीव लीव सम गैप इन पीरियोडिक टेबल। तो उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ गैप्स इसलिए छोड़े क्योंकि उनको पता था कि फ्यूचर में क्या होंगे कि और भी एलिमेंट्स जो हैं वो पाए जाएंगे, और भी एलिमेंट्स के बारे में लोगों को पता चलेगा, नोन जो अननोन एलिमेंट्स थे, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने क्या छोड़ा, वहां पर गैप दिया। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द नेम टू बेस दैट हाईली सॉल्युबल इन वाटर। तो हमें दो ऐसे बेसिस के नाम बताने हैं जो वाटर में क्या हो, सॉल्युबल हो। तो NaOH और KOH दो ऐसे बेस हैं जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ इज टूथ डिके कैन रिलेटेड टू पीएच। पीएच से वो किस तरीके से रिलेटेड है। तो आपको पता है कि जो वाटर हम पीते हैं, तो अगर उसका जो पीएच है वो क्या हो, एसिडिक मीडियम में हो, या 5 यानी कि जो 5.5 से अगर उसका पीएच कम हो जाए तो क्या होगा, टूथ डीके स्टार्ट होता है। और इसको प्रिवेंट करने का तरीका क्या है कि हमें ऐसे टूथपेस्ट का यूज करना है जिसमें क्या हो, ज्यादा ज्यादा बेस प्रेजेंट हो, ताकि वो क्या करे, हमारे माउथ के अंदर जाकर के न्यूट्रलाइज कर दे, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई डज बी स्टिंग कॉज पेन एंड इरिटेशन, रबिंग बेकिंग सोडा ऑन द स्टिंग एरिया गिव रिलीफ्स, हाउ। तो इसमें पूछा, इसमें भी सेम वही आपको बताना है कि जब हमें बी बाइट करती है तो हमें वहां पर इरिटेशन और पेन वगैरह होता है, लेकिन जब हम उस पर बेकिंग सोडा लगाते हैं तो क्या होता है कि हमें थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। तो इसमें क्या हुआ है, जो बी होती है वो हमारे स्किन के अंदर क्या पॉर करती है, एसिडिक लिक्विड पॉर करती है, ठीक है। और जब हम बेकिंग सोडा क्या है, एक बेस है, जब उसको हम लगाते हैं तो क्या होता है, वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है और जिसकी वजह से हमें क्या मिलता है, रिलीफ मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेम वन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज विच कॉज ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड वायरल इन्फेक्शन, हाउ दीज कैन बी प्रिवेंटेड। तो हमें एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड यानी कि STD का बताना है, जो एक तो बैक्टीरियल बताना है और एक क्या बताना है, वायरल। तो वायरल तो आपको पता ही होगा, एड्स काफी कॉमन है, और बैक्टीरियल क्या होता है, गोनोरिया, या फिर मैं उसका एक और एग्जाम्पल समझा देती हूँ, सिफेलिस। गोनोरिया और सिफेलिस ये दोनों ही क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, और वायरल इन्फेक्शन क्या है, एड्स। इन दोनों को प्रिवेंट करने का तरीका ये है कि जिनको ये डिजीज है उनके सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं रखना चाहिए, ब्लड कांटेक्ट नहीं रखना चाहिए। वायरल में तो मेनली ब्लड का भी वो होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। उसके बाद बोला है कि लिस्ट 2 फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय टेस्टिस इन ह्यूमन बीइंग्स। तो टेस्टिस का 2 फंक्शन क्या है, पहला फंक्शन तो आपको पता ही होगा क्या है, स्पर्म फॉर्म करने का, और दूसरा फंक्शन क्या है, जो हार्मोन्स होते हैं जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसको प्रोड्यूस करना। तो जो मेल का जो हार्मोन होता है, सेक्स हार्मोन, वो क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है, राइट। तो इस तरीके से आज हमने क्या किया, एक पेपर जो है 10th का, वो प्री बोर्ड का, मैंने आपको सॉल्व करके बताया कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस के ऊपर सोचना है और किस तरीके से आपको क्वेश्चन का आंसर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। और अगर आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज चाहिए या ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चन पेपर के सॉल्व चाहिए, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर बताइए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।